सूबे बिहार में विकास की गति को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लगातार बिहार में जिस तरह से कहा जा सकता है कि इन दिनों विकास को लेकर के संकल्पित है, आम आवाम को भी लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। बक्सर में पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में विकास कार्यों में जुड़े लोग के साथ किस तरह से आतताइयों का तांडव। ताज्जुब तो यह कि सूबे बिहार की सरकार सुशासन की बात कहती है, बेहतर पुलिसिंग की बात कहती है, आम से लेकर के खास लोगों की सुरक्षा देने की बात कहती है। और इस बीच में जिस तरह से ये वीडियो एक सामने आया है, हमारे साथ हैं, उस वीडियो में दिखाई दे रहे जो शख्स हैं वो निक्कू तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। उनका यह वीडियो है और विकास कार्यों के संकल्प में जिस तरह से ये वीडियो जारी हुआ है, या वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। कहां सोई है बक्सर की पुलिस, कहां सोया है बक्सर का साइबर सेल, कहां सोया है समाज जो कि समाज निर्माण की बात करता है। और ये वीडियो जो पिछले कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है, इस वीडियो को लेकर के निक्कू तिवारी जी, क्या मामला है? आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। 1 तारीख को 1 बजे के लगभग में सेंडी गेट पे एक मेरा साइट चल रहा है जिसमें 32 नंबर वार्ड में है। वहाँ पर एक मेरे काम करने वाले टोटल हमारे लेबर वहाँ काम कर रहे थे। उसी बीच में हमारे यहाँ एक ट्रैक्टर पहुँचा था मेरा गिट्टी लेके, और वहीं इमेजन का एक ऑफिस है। उस ऑफिस में संतोष राय जो वहाँ पर वो काम करते हैं उस कंपनी में, उसमें उनके काम करने का वहाँ पर रिपोर्टिंग है कि वो काम कर रहे हैं। गिट्टी गिरते समय घटना घटा कि वो हम बाहर में जब गिट्टी गिरा तो हमारे यहाँ वो बाहर से आए, और आने के बाद वो हम सीधा पता नहीं क्या हुआ, हमको नहीं समझ में आया कि वो हमारे लेबर को, वहाँ ट्रैक्टर वाले भी थे और भी लोग थे, वो गाली देने लगे। एक हमारे उसी टाइम में एक मेरे मित्र भी वहाँ पाए थे, सोनू चौबे जी नाम है, वहीं खड़े भी थे। हम उस टाइम घटना घटने के गाली समय हमने उस टाइम चले गए थे अंदर में, जो नाली उली बन रहा था रोड का, तो उसमें हम देखने एक बार चले गए कि लास्ट के टाइम में हम उसको देख के अपने कंप्लीट कर ले। घटना घटा ये कि हम वहाँ से जैसे आए तो हमको लेबर सब चिल्लाने के भैया ये गाली दे रहे हैं, नाम से ये गाली दिए थे। गाली देने के बाद हमसे वहाँ मेरे मित्र ने भी उस टाइम 2-3 मिनट पहले भी, वो भी 5 मिनट पहले पहुँचे हुए थे, वो भी खड़े थे। तो वो भी बोले कि भैया हाँ रुआ कि आपको ये ठेकेदार कहाँ, असामाजिक भाषाओं का प्रयोग करने के बाद वो अपने आगे का हमने पूछने गया। पूछने जाने के बाद क्या वो कह रहा कि गाली हम नहीं दिए। गाली नहीं दिए तो हम लोग पूछा कि गाली तो दिए हैं। सब मेरा स्टाफ टूटने के बोल रहा कि मेरा गाली दिए हैं, गाली दिए हैं। तो घटना क्या घटा कि वो गाली का फिर सकारा कि हाँ हम गाली दिए कहें, ठीक है। आगे क्या हुआ कि उसी पर तले एक झप्पड़ उस पर प्रहार हो गया, जो क्योंकि वो न सकार रहा था इसलिए उसने एक झप्पड़ उस पर प्रहार हो गया था। उसके बाद होने के बाद फिर उसका चश्मा फूट गया, तो वो लोग बोला कि पैसा दे दीजिए भैया ऐसा। तो हमने पैसा भी उसको हमने दे दिया। देने के बाद वहाँ से जब चल दिए, चलने के बाद सर सबसे पहले चीज, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सड़कों पे सरेआम जिस तरह से एक व्यक्ति को पीटा जा रहा है, पैर पे गिराया जा रहा है, और आप तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कमरे में हैं। क्या पूरा मामला हुआ था और क्यों, किन लोगों ने उसमें किनकी क्या पहचान? ये 1 दिन पहले की घटना थी। नेक्स्ट दिन ये घटना घटने वहाँ सुलह उलह करने के बाद हमने चला आया था, बातचीत कर लिए थे। अगले दिन आए तो मेरे इनको प्रिंस सिंह के माध्यम से हमारे यहाँ चाचा को बुलाया गया, और बुलाने के बाद हमको वहाँ से चाचा के माध्यम से मेरे पास फ़ोन भी आया। फ़ोन आने के बाद घटना घटा कि हमने उस परिस्थिति में वहाँ पहुँचने में वहाँ देखे कि 30 से 35 लोग हथियार मिले थे। मैंने लगभग सबके पास पिस्टल उसमें लगा हुआ था, लगभग लोगों के पास पिस्टल था। जब हम अंदर में बैठे तो मेरे से बातचीत होने लगा। बातचीत होने के बाद आप पैर पे गिर रहे हैं, किसके पैर पे गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? ये संतोष राय थे, जिसमें हमको कुछ देर पहले उन लोग हमको जो हथियार दिखाए थे, जो हमारे कनपट्टी पर संतोष राय एक नाम का लड़का था, वो एक कनपट्टी पे लगाया था। उसमें भी कनपट्टी पे लगाने के समय भी हमको डर नहीं हुआ, लेकिन जब प्रिंस सिंह ने हमको मुंह में जब पिस्टल घुसाए थे, और शिवम राय थे एक थे, जो हमको वो भी अपना पिस्टल भी
मेरे ऊपर 3-4 लोग मेरे ऊपर शरीर पर पिस्टल था। और चाचा जी मेरे बेटे, चाचा जी मेरे किडनी के रोगी हैं। चाचा जी को हम ज़्यादा टेंशन नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी बात को हम 25 साल से कभी भी उठाए नहीं। जिस दिन से हम माने राजनीति लेवल पे, चाचा जी कौन है? हमारे चाचा जो हमारे गार्जियन है। आप मामा किसको कह रहे हैं? वो आशुतोष राय है, जो संतोष राय है, जो आशुतोष राय के वो मामा लगेंगे। आशुतोष राय के वो मामा लगते हैं। क्या मांग करेंगे आप? प्रशासन को कहीं खबर दिए इस घटना की? प्रशासन को मैंने उस दिन घटना में बहुत सदमे में थे। उस दिन नवमी का टाइम था। घटना में बहुत हम सदमे में थे। उस दिन हमको कुछ समझ में आया नहीं। अगले दिन हमने प्रशासन के माध्यम से हमने रिपोर्ट किया। अब तक क्या कर रहे हैं? उस दिन घटना, एक सबसे बड़ा घटना हम बता भी दे रहे हैं। उसमें सबसे मेरे साथ दुर्घटना क्या होगी, जब मेरे को बातचीत होने के बाद वो बोला कि माफ़ी मांग लो। चाचा हमारे पहला बार बोले कि माफ़ी, तो चाचा का पहला बात नहीं माने। सेकंड बात हमने माना तो बोले कि माफ़ी मांग लो, मैटर को समाप्त हो जाएगा। हमको उस दिन घटना के अनुसार वो लोग, चाचा हमारे माध्यम से माफ़ी मांगा। जब पिस्टल शॉट, जब चाचा भी मेरे सदमे में हो गए थे। और वो जब 2-3 और, जब भीतर में रूम में 2-3 और आदमी थे जो भी हथियार लाए थे बाहर में, और उसके बाहर में भी वहाँ पर संख्या बल ज़्यादा बैठे हुए थे वहाँ पर। हम बहुत, मेरे दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। और इसलिए हमारे शरीर में कंडीशन था कि मैं, चाचा जैसे हमको बोले दोबारा सेकंड लेवल पर हमने जाकर वहाँ पर माफ़ी मांगा। पहला जब माफ़ी मांग रहे तो उस टाइम वीडियो नहीं चल रहा था। जब बोला कि नहीं फिर से ठीक से मांगो, तो उस टाइम वीडियो उन लोग चालू कर दिए थे। और चालू करने के बाद उन लोग फिर बोला कि नहीं ठीक से मांगो। पहला बात एक बार मांग दिए थे, फिर हमारा दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। दोबारा भी हम मांगे, तिबारा भी मांग लिए। मांगने के बाद फिर वो क्या बोले कि मेरे साथ ये लोग साजिश, मेन क्या है कि प्रिंस ही शुरू से ज़िंदगी उसकी साजिश निकलती है। मतलब उसको टोटल साजिश ही होता है। ज़मीन का काम में वही साजिश करता है। उसका लेन देन भी अपना हथियार का दिखा के किसी को हड़पना के काम करता है। उसी माध्यम से प्रशासन से आप क्या मांग करेंगे? प्रशासन से पहले तो मांग करेंगे कि अपना की भी राजनीति को जो मेरी छवि पहुंचे, राजनीति से हम विलम्ब करते हैं। एक तो मेरे को घटना जो घटा है वो राजनीति लेवल पर भी मेरा एक क्षति के डैमेज को, मेरे या पोजीशन को दिक्कत पहुंचाएगा। दूसरा मांग है कि अपनी आगे के ज़िंदगी का, आगे का भविष्य का हमको नहीं लगा कि जिस कंडीशन में उसका, मेरे पास एक वीडियो है, मोबाइल है, वीडियो मेरे पास है, जो उसकी गुंडई के साथ हमेशा हथियार के साथ में वो लैथ में हमेशा घूमता रहता है। जब भी निकलता है तो 20-25, 10-15 लड़के को लेकर निकलता है। और मेरा भी बीने घर माला में रामेबाग में, उसका भी रामबाग में ही आगे नेक्स्ट में उसका घर भी है। मांग क्या करेंगे? मांग प्रशासन से यही कि आगे भी ऐसा देखे कि कल उसको पकड़ लिया प्रशासन, पकड़ने के बाद उसको जेल भी डाला है। जेल डालने के बाद कंडीशन ये हुआ है कि मेरे वो निकलने के बाद मेरे ऊपर पहाड़ तो जरूर करेगा, वो बाकी नहीं रहेगा। क्योंकि उसकी जो पूरी जिंदगी है वो एक आतंकवादी के रूप में ही रहता है। वो एक बदमाश के रूप में अपने को विलम्ब करता है भी। गाड़ी मोबाइल में भी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसका 4-5 रिकॉर्डिंग भी है। तो निश्चित तौर पर युवा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष निक्कू तिवारी जी सूबे बिहार की सरकार में विकास कार्यों में जिस तरह से लिप्त हैं, सूबे बिहार की सरकार जी, बिहार की पुलिस और बक्सर की प्रशासनिक सिस्टम समाज में अग्रणी रूप से सामने आने वाले लोग क्या 48-72 घंटे के अंदर जिस तरह से यह वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो की आप बीती निक्कू तिवारी ने जिस तरह से बताई है, क्या यह आज बिहार में सुशासन की सरकार की जगह जंगल राज का तांडव आतताइयों द्वारा आज भी सामाजिक परिवेश में तैयार किया जा रहा है? एक नई पृष्ठभूमि देखने वाली बातें होंगी। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24, बक्सर, बिहार।